रमज़ान से पहले घर और किचन की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अगर कुछ मील प्रिपरेशन कर ली जाए तो सहरी और अफ्तारी से पहले का टाइम हम ज़्यादा यूज़फुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। टाइम सेव हो जाता है, कोई जल्दी या हड़बड़ी नहीं होती, या अगर किसी दिन हम घर पर अवेलेबल ना हों तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग नहीं रहता। और अगर आप वर्किंग हैं फिर तो ये तैयारी आपको मस्ट करनी चाहिए, ताकि जॉब से थके हुए और एग्जॉस्टेड जब आप घर आएँ तो अफ्तारी या खाना बनाना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल और टाइम टेकिंग ना रहे। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं अपनी रमज़ान से पहले की कुछ मील प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, बस बेसिक और ज़रूरी ऐसी मील प्रिपरेशन जिससे मेरा अफ्तारी या सहरी से पहले का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो जाए और पकने वाली चीज़ के आधे से ज़्यादा तैयारी पहले से ही हुई मिले। If this content is useful for you, then do like and share this video. Let's dig into this video. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. Assalamu alaikum dear Womanians and welcome back. तो सबसे पहले ना मैंने मेथी जो कि जिसका सीज़न अबाउट टू एंड है उसको मैंने नमक लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया। माश की दाल और इमली को भी भिगोने के लिए रख दिया और चिकन को डीफ्रॉस्ट होने के लिए निकाल दिया। आगे चलकर उनका क्या बनाने वाली हूँ वो हम देखते हैं। जितने टाइम के लिए इन चीज़ों को मैंने छोड़ा, आई थॉट कि जो किचन की डीप क्लीनिंग के कुछ काम बाकी रह गए थे वो सब कर लूँ, जिसमें किचन में यूज़ होने वाले नैपकिन्स, रोटी रुमाल, सिंक मैट और ग्लव्स वगैरह शामिल हैं। उनकी क्लीनिंग लाजमी थी, जो कि मैं हर 2 हफ्ते के बाद कर लेती हूँ। इसी तरह खाना पकाने के लिए यूज़ होने वाली लकड़ी के चम्मच, स्पैचुलास, लेडन्स वगैरह उनको भी महीने में 1 दफ़ा डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। पूरे रमज़ान फिर इस तरह की डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने आज टाइम सेव करते हुए दोनों पतीलियों में पानी बॉयल करने के लिए रखा। लीमू के छिलकों से बनाया हुआ खुद से DIY क्लीनर डाला, साथ ही बेकिंग सोडा, सिरका, विम जेल डालकर उनको बॉयल होने के लिए रख दिया। नैपकिन्स वाले पॉट में थोड़ा सा ब्लैक ऑयल भी मैंने डाल दिया ताकि हर तरह के दाग, ग्रीस और स्टेन्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ। इस ब्लैक ऑयल से ना सिर्फ रोटी रुमाल एकदम साफ़ और स्टेनलेस हो जाएंगे, इनफैक्ट खाना बनाने वाले हर किस्म के कुकवेयर को भी ये ज़बरदस्त चमका देता है। सिंक पर रखकर अक्सर हम पतीलियाँ साफ़ करते हैं तो इन पर भी पतीलियों की बैक से उतर कर दाग लग जाते हैं, तो ये ब्लैक ऑयल इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। इसलिए मेरे ख़्याल में अगर ब्लैक ऑयल को किंग ऑफ क्लीनर्स कहा जाए ना तो कुछ गलत नहीं होगा। आप में से कौन कौन इसको यूज़ करता है और सेटिस्फाइड है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब तो दराज और इनफैक्ट मेरे ऑनलाइन स्टोर पर भी ये इजीली अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर देयर। अब नैपकिन्स को इस पानी में थोड़ी देर के लिए मैं बॉईल करूँगी। साथ साथ खाना बनाने वाले चम्मच, स्पून्स, लेडन्स, लकड़ी के हर तरह के चम्मच भी मैंने दूसरी पतीली में डालकर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। जब तक चम्मच और रुमाल बॉईल होंगे तब तक मैंने ना मेथी को धोना शुरू किया, क्योंकि इसमें साग से भी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। मेथी का सीज़न भी अबाउट टू एंड है, इसलिए मैंने इसको फ्राई करके फ्रीज़ करना था। वैसे तो मेथी को खुश्क करके भी एज आ कसूरी मेथी मैं स्टोर करती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है। उसके लिए एयर फ्रायर बेस्ट ऑप्शन है। मेथी का कलर भी एकदम ग्रीन रहता है और क्रंच भी ज़बरदस्त रहता है, बट आज मैं मेथी को फ्राई करके स्टोर करूँगी। नमक लगाकर थोड़ी देर कर छोड़ने से ना इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसको तकरीबन 8 से 10 दफ़ा मैंने पानियों में से निकाला, एक बर्तन से दूसरे में निकाल कर इसका पानी चेंज किया। जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो गया फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया, ताकि पकते हुए पानी खुश्क करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और गैस की भी बचत रहे। मेथी वॉश करके फ्री हुई तब तक ये स्पून्स और रुमाल काफ़ी हद तक पानी में बॉईल हो चुके थे और मज़ीद सफाई के लिए अब ये तैयार थे। सो गैस स्टॉप करके इनको थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। इमली भी अब पानी में काफ़ी देर से भिगोई हुई थी, जो कि अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। उसकी गुठलियाँ मैंने अलग कर ली, पानी में डालकर उसको ब्लेंड कर लिया और स्टेनलेस स्टील के पॉट में पकने के लिए रखा, क्योंकि खट्टी चीज़ को ना मैं जर्मन सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर नॉन स्टिक में बॉईल करना प्रेफर नहीं करती। जब तक इमली बॉईल होने के लिए रखूँगी तब तक इन स्पून्स और नैपकिन्स की बाकी की क्लीनिंग जो रह गई है उसको ख़त्म कर लिया मैंने। वैसे तो हम इनको डेली ही क्लीन कर रहे होते हैं, लेकिन इन पर ग्रीस अच्छे से साफ़ नहीं होती। बज़ाहिर देखने में ये साफ़ लग रहे होते हैं, लेकिन जब इनको बॉईल किया तो उबला हुआ ये पानी इस बात का जीता जागता सबूत है। तो इनकी डीप क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम ज़रूर कर लेनी चाहिए। जब तक चम्मच ड्राई होने के लिए रखे तब तक नैपकिन की बाकी की सफाई मैंने कर ली, और नैपकिन वाला पानी मैंने सिंक के ड्रेन में प्रेशर के साथ पोर किया,
चूँकि इसमें सिरका, सोडा, DIY क्लीनर, डिश जेल और सबसे बढ़कर ब्लैक ऑयल भी था, तो इस खौलते हुए पानी से सिंक का ड्रेन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और छोटी मोटी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी और पानी का फ्लो एकदम स्मूथ और नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ स्पून्स का पानी अब बिल्कुल ड्रेन हो चुका था। अगर उठाकर ऐसे ही ड्रॉर या स्पून होल्डर में रख दिए जाएं तो ठीक नहीं। इनको मज़ीद लाइफ लॉन्ग, मजबूत और प्रोटेक्टेड रखने के लिए माइक्रोफाइबर टॉवल से ड्राई करना बेहतर है। आगे चलकर इसके साथ क्या करूँगी, अभी यहाँ पर इनकी क्लीनिंग पूरी नहीं हुई। आगे चलकर देखते हैं कि इनकी क्लीनिंग का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है। गरम गरम नैपकिन्स को निकालकर बाकी का पानी इसी तरह ड्रेन में डाल दिया और नैपकिन्स को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि फर्दर क्लीनिंग करने से पहले ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। अब यहाँ चिकन भी डीफ्रॉस्ट हो चुका था। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चिकन के ब्रेस्ट फिलेस को मैं नॉर्मली चाइनीज़, सैंडविचेज़, नगेट्स, पास्ता, मैक्रोनी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ चूँकि रमज़ान मील प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए इसमें से कुछ चिकन के मैं शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ के मैं रोल, समोसे वगैरह उनकी स्टफिंग बनाने में यूज़ करूँगी। इसलिए कीमा निकाल कर फ्रीज़ कर लिया ताकि ये सब बनाने से पहले कीमा तैयार मिले और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पकते पकते इमली का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। इसमें मैंने अब इक्वल रेशो में चीनी ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकने के लिए रख दिया। साथ साथ स्पैचुला के साथ हिलाती रही ताकि स्टेनलेस स्टील के पॉट में ये लग ना जाए। यहाँ इमली ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ ड्राई हुए हुए चम्मच अब लास्ट ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं, यानी उनकी ऑयल से सीजनिंग। कुकिंग ऑयल या सरसों के ऑयल को कॉटन के पीस के ऊपर लगाकर इन स्पून्स को अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया। इससे इन पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वुड सॉफ्ट रहेगी, ये डैमेज नहीं होंगे और देखने में भी रफ़ और ड्राई नहीं लगेंगे। अगर महीने में एक बार इन स्पून्स को इस तरह से ट्रीट कर लिया जाए तो सालों यूज़ में रहते हैं। इनमें कोई फूड रेजिड्यूज़ भी नहीं रह जाते। हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेनेंस भी ऑन पॉइंट रहती है। मीनवाइल नैपकिन्स भी अब ठंडे हो चुके थे, उनको भी नॉर्मल पानी से निकाल कर मैंने साफ़ कर लिया। पूरा रमज़ान इनकी डीप क्लीनिंग की अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने 3 से 4 नैपकिन्स एट अ टाइम यूज़ में रखे होते हैं और 3 से 4 स्पेयर, ताकि एक स्लॉट गंदी हो जाए तो क्लीनिंग के लिए रख कर स्पेयर रखे हुए नैपकिन्स को मैं यूज़ में ले आऊँ। सो आपने देखा कि किचन में ऑलरेडी मौजूद 3 से 4 चीज़ों के इस्तेमाल से ये नैपकिन्स बिल्कुल साफ़ सुथरे और स्टेन फ्री हो गए। किसी किस्म के बाज़ार से क्लीनर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेथी का एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। इसको फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैं ऑयल या घी डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ये खुश्क ब्राउन और क्रंची हो जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर भी ज़्यादा चेंज ना हो, तब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइड मेथी का फ़ायदा ये है कि हमारा कुकिंग टाइम हाफ़ रह जाता है। मसाला बनाकर आलू डालें या कीमा या दूसरी सब्जियां और फिर फ्राई की हुई मेथी डालकर दम पर रख दें और आपका मज़ेदार सा खाना रेडी हो जाता है और आपका कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट हाफ़ रह जाता है। मेथी को फ्राई करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में इमली, जो अब रूम टेम्परेचर पर आ चुकी थी, उसको शीशे के एयर टाइट जार में निकाल लिया ताकि ये ज़्यादा दिन तक यूज़ में रह सके, इसका टेस्ट चेंज ना हो और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्वांटिटी का भी साथ साथ पता चलता रहे कि कितनी बाकी है। इस तरह फ्रिज में एटलीस्ट 15 दिन के लिए ईज़िली रखकर स्टोर की जा सकती है। जब फ्राइड मेथी भी रूम टेम्परेचर पर आ गई तो इसको भी शीशे के एयर टाइट लिड वाले कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख लिया। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको तोड़ने और काटने का काम मेरी प्यारी खाला जान ने कर दिया। थैंक यू सो मच, वरना इतने बिजी स्केड्यूल में ये काम मैं ना कर पाती। यहाँ किचन के नैपकिन्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने कैबिनेट के डोर के साथ वर्टिकली हैंग करके कुक टॉप के बिल्कुल पास अपनी ईजी अप्रोच में इनको रखा हुआ है ताकि यहाँ से ईजीली इनको मैं पिक कर सकूँ जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़े। इस तरह के क्लीनिंग मेथड को फॉलो करके काफ़ी अर्सा तक ये बिल्कुल साफ़ सुथरे और यूज़ के काबिल रहते हैं। चलें जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माश की दाल भी पूरी तरह से भीग चुकी है।
इसके छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको निकालने में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी। 4 से 5 दफ़ा पानी से निकाल कर छिलके रिमूव कर लिए मैंने और थोड़ा सा पानी और बेकिंग सोडा डालकर दाल को ब्लेंड कर लिया और इस तरह से इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर ली भल्ले बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लिया और कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि थोड़ा सा तीखापन रहे। अदरवाइज़ दूसरे मसाले और चाट मसाला वगैरह नहीं डालने वाली, क्योंकि ये मैं क्रीमी दही भल्ले बनाने वाली हूँ, जिसके लिए इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। हाफ़ चिकन का कीमा बनाकर फ्रीज़ कर लिया और हाफ़ चिकन से शामी कबाब बना लिए। इनकी रेसिपी ऑलरेडी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए कंप्लीट रेसिपी शेयर नहीं की। इनको बनाकर इनकी लेयरिंग करके पहले मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब ज़िपलॉक बैग या कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख लूँगी, जो सहरी या अफ्तारी में मेरे डेफिनेटली काम आएंगे। एट अ टाइम कुछ भी ना बना हो ना, तो सिंपली हम इनको निकालें, चाहे इनको अंडों में डालकर इनका सालन बना लें या इनको ब्रेड के साथ खा लें। किसी तरह से भी सैंडविचेस बनाकर भी खाया जा सकता है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अपने कम टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने की। भल्ले की मैरिनेशन को भी थोड़ी देर के लिए फर्मेंटेशन के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब इसको एक ही दफ़ा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके मैं भल्ले बनाकर रख लूँगी और फ्रिज में रख लूँगी। इस तरह दही भल्ले बनाने के लिए इमली की चटनी, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसका मसाला कैसे बनाते हैं वो भी ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। तो मसाला भी पहले से रेडी होगा। तो इनको बनाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। ज़्यादा गर्मी में हम इनको बनाकर एटलीस्ट 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बट अगर मौसम थोड़ा सा बेहतर है जिसे आजकल, तो इनको 2 हफ़्ते के लिए ईज़िली फ्रिज में रख कर स्टोर किया जा सकता है। फ्रीज़ करना इनको फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये टूट कर डी शेप भी हो सकते हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाकर स्टोर नहीं की, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना फ्रीज़र या फ्रिज भरने में हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, चीज़ों का जायका और शेल्फ़ लाइफ उतनी नहीं होती। और जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता है, वैसे वैसे खाने की चीज़ों का इस्तेमाल कम या तब्दील होता रहता है। यकसानियत दिन ब दिन ख़त्म होती जाती है। मैंने वो आइटम्स इसलिए स्टोर की हैं जिनको रूटीन में हम सारा साल यूज़ में रख सकते हैं और बनाकर फ्रीज़ या स्टोर करते रहते हैं। बाज़ार से रेडीमेड भल्ले या फुल्कियाँ मैंने कभी भी परचेज़ नहीं की, क्योंकि ऑयल कौन सा यूज़ हुआ होगा, किन हाथों से बनाए गए होंगे। सफाई और हाइजीन को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए इनको घर पर ही बनाना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि भल्ले बनाना सही मानों में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले दाल भिगोने में टाइम लगता है, क्योंकि भीगी हुई दाल मैं यूज़ नहीं करती, धूप में ड्राई की होती है जो ज़्यादा सख्त होती है। छिलकों वाली दाल के भल्ले ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फिर इमली की चटनी बनाना, दही भल्ले का डेडिकेटेड मसाला बनाना, ये सब काम टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए इनको बनाकर स्टोर करना मुझे मुनासिब लगता है। एक दफ़ा भल्ले पहले से बनाकर रखे होना, तो काम बाकी क्या रह जाता है, वो है दही रेडी करना, सिंपल, जो कि 5 से 7 मिनट का काम है। नमक, चीनी, ज़ीरा और क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करके दही रेडी हो जाता है। भल्ले अगर पहले से बनाकर रखे होंगे, ऑल वी हैव टू डू इज़ निकाले, थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रखे। 5 से 10 मिनट के बाद दोनों हथेलियों के दरमियान रखते जाएं और प्रेस करते जाएं। जितने भल्ले बनाने हैं उनको सोख करके प्रेस कर लें। भल्ले की तादाद के हिसाब से डबल क्वांटिटी में दही रेडी कर लें और उनको फिर उसके अंदर मिक्स कर दें। मसाला और चटनी तो ऑलरेडी तैयार है हमारा, सिंपली आप गार्निश करें एंड दे आर रेडी टू सर्व। और अगर कहीं भिजवाने हैं या लेकर जाने हैं, तो मसाला और चटनी अलग अलग साथ पैक करके भिजवा दें या ले जाएं। तो आपका काम कितना कम रह गया, कितने कम टाइम में आपने अपना इतना बड़ा काम कर लिया। कल से माशाल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा है पाकिस्तान में। कोशिश करें किचन में टाइम कम से कम और इबादत अज़कार में टाइम ज़्यादा सर्व करें। और अगली वीडियोस में मील प्रेपरेशन, सहरी, अफ्तारी और रमज़ान के दौरान की जाने वाली घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं कैसे करती हूँ, ये सब देखने के लिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपनी रमज़ान सीरीज़ में आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर बताएं। I will definitely try to satisfy all your queries for sure. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.